दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है ए टू जेड नर्सिंग चैनल में। नर्सिंग से रिलेटेड सभी प्रकार की वैकेंसी और कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, आज जो है हमारा टॉपिक है ये ड्रग ऑफ चॉइस। दोस्तों, जो मोस्ट कॉमन ड्रग ऑफ चॉइस जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन सीधे के सीधे, तो हमने कोशिश की है, एक इसकी लिस्ट है आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। पूरा ड्रग ऑफ चॉइस कोशिश किया है इसके अंदर सब कुछ कवर करने का। तो जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो दोस्तों, ड्रग ऑफ चॉइस जो है, देखते हैं किसकी क्या ड्रग ऑफ चॉइस है। कंडीशन और ड्रग ऑफ चॉइस। तो दोस्तों, पहला है प्रोफाइलेक्सिस ऑफ एमआई एंड स्ट्रोक। तो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है दोस्तों एस्प्रिन। एमआई और स्ट्रोक के अंदर ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है एस्प्रिन होता है। एसिटामिनोफेन, पैरासीटामोल को बोलते हैं एसिटामिनोफेन। पॉइजनिंग के अंदर एन एसिटाइल सिस्टीन हम यूज में लेते हैं। एनाफाइलेटिक शॉक के अंदर दोस्तों एड्रेनलिन है वो यूज में लिया जाता है। एक्यूट मेडिटरनिन फीवर, एक्यूट मेडिटरनिन फीवर, इसको दोस्तों कोल्चिन जो है, कोल्चिसाइन जो होता है वो इसका ड्रग ऑफ चॉइस होता है। कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग के अंदर दोस्तों 5-HT3 एंटागोनिस्ट लाइक ओंडास्ट्रोन हम यूज में लेते हैं। तो जो कैंसर वोमिटिंग है उसमें हम ओंडास्ट्रोन लेते हैं। दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। इसी प्रकार एसिटामिनोफेन के लिए एन एसिटाइल सिस्टीन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दोस्तों, सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड वोमिटिंग जो होता है उनमें देखो अर्ली के अंदर हम ओंडास्ट्रोन देते हैं और डिले के अंदर हम एप्रेपिटेंट देते हैं। दोस्तों, अगला जो है कंडीशन गाउट की कंडीशन है। गाउट एक्यूट के अंदर हम NSAID एक्सेप्ट एस्प्रिन, एस्प्रिन को छोड़कर जितने भी NSAID हैं नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होते हैं वो दे सकते हैं, एस्प्रिन को नहीं देते हैं। और गाउट का जो रिफ्रैक्टरी एक्यूट है उसमें कोल्चिसाइन देते हैं। क्रोनिक के अंदर आलूपुरिनोल देते हैं। और क्रोनिक इन पेशेंट एलर्जिक टू आलूपुरिनोल, जिनके अंदर आलूपुरिनोल की एलर्जी होती है उसके अंदर हम देते हैं दोस्तों फेबुक्सोस्टेट। तो दोस्तों, गाउट के कई टाइप हो गए, एक्यूट, क्रोनिक, रिफ्रैक्टरी एक्यूट और क्रोनिक, वो पेशेंट जिनके अंदर आलूपुरिनोल का एलर्जी है। तो दोस्तों, ये चारों क्वेश्चन हैं, ये भी एग्जाम में बहुत बार रिपीट होते हैं। दोस्तों, ये जो पूरी लिस्ट है बहुत इंपॉर्टेंट लिस्ट है, बार बार इसको रिवाइज करें, आपके माइंड में सेट हो जाएगी। अगला देखते हैं दोस्तों, हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज के अंदर निकार्डिपिन और इस्मोलोल देते हैं दोस्तों। अब देखना दोस्तों, चीज रिएक्शन जो होती है उसका एंटीडोट फेनटोलामाइन, और क्लोडीन विड्रोल जो है उसका है फेनटोलामीन। इन एरोटिक डिसेक्शन में नाइट्रोप्रोसाइड प्लस इस्मोलोल ड्रग ऑफ चॉइस है। इन प्रेगनेंसी के अंदर हाइपरटेंसिव क्राइसिस की कंडीशन चल रही है दोस्तों ये, तो इन प्रेगनेंसी लाबेटालोल। दोस्तों, कंडीशन है हाइपरटेंसिव क्राइसिस, हाइपरटेंसिव इमरजेंसी जो है इसके अंदर चीज रिएक्शन, क्लोडीन विड्रोल, एरोटिक डिसेक्शन और इन प्रेगनेंसी चारों अलग कंडीशन है, चारों के लिए ड्रग ऑफ चॉइस अलग से है। दोस्तों, अगली कंडीशन है हाइपरलिपिडेमिया। अब इसके अंदर भी टाइप है, तो इसके लिए स्टेनिन है टाइप, ये सेकंड ए और सेकंड बी है। ये टाइप थर्ड हाइपर ट्राइग्लिसराइडेमिया जो है उसके लिए फिब्रेट्स है। और टाइप 4 जो होता है उसके लिए भी स्टेटिन देते हैं। तो दोस्तों, हाइपरलिपिडेमिया के लिए मोस्टली स्टेटिन जो ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में पूछा जाता है, ज़्यादा डीप नहीं जाता है, स्टेटिन इसका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है। ऐसे दोस्तों, सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, अगला जो है सुपर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसके अंदर नेरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जब होता है ईसीजी के अंदर तो वेराम्पिल और बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं। वाइड कॉम्प्लेक्स है तो हमें फेलाकेनाइड देना चाहिए। WPW सिंड्रोम अगर होता है तो उसके अंदर हमें फेलाकेनाइड भी देना चाहिए। अगला दोस्तों है PSVT, प्रोक्सिमल सुपरवेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, उसके अंदर एक्यूट ट्रीटमेंट में आता है एडिनोसाइन,
प्रोफाइलेक्सिस के अंदर हम वेराम्पामिल देते हैं। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया अगली कंडीशन है, उसके अंदर लिग्नोकिन दे रखा है और डिजिटलिस इंड्यूस होता है, डिगॉक्सिन बढ़ता है, तो लिग्नोकेन पोस्ट एमआई है उसका बीटा ब्लॉकर। तो दोस्तों ये ड्रग ऑफ चॉइस है। लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम जो होता है उसके अंदर हम मैग्नीशियम देते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन जो होता है बेसेंटेन। दोस्तों इसके अंदर मोस्ट ऑफ जो ड्रग ऑफ चॉइस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं उनको हमने कवर किया है। आप ज़रूर एक बार पूरा वीडियो देखें और ज़्यादा आपको इसको बार बार वो नहीं करना है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप इसको देखोगे आपके माइंड में सेट हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। अगला देखो दोस्तों एडिमा है, उसके अंदर CHF की वजह से है क्रोनिक हार्ट फेलियर, तो फ्रोसोमाइड देंगे। इन रिनल फेलियर फ्रोसोमाइड देंगे। फ्रोसोमाइड दोस्तों डायूरेटिक है। सेरेब्रल एडिमा की वजह से है तो मैनिटोल देंगे। एडिमा है, ये कंडीशन एडिमा है, CHF की वजह से रिनल फेलियर, सेरेब्रल एडिमा या एडिमा ड्यू टू सिरोसिस। तो इन सब के लिए इसके लिए एडिमा ड्यू टू सिरोसिस में स्पाइरोलेक्टोन देते हैं। तो दोस्तों ये डायूरेटिक और ये डायूरेटिक है और ये भी डायूरेटिक है, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो दोस्तों ये एडिमा की कंडीशन में है ड्रग ऑफ चॉइस। अगला दोस्तों डायबिटीज़ इंसिपिडस में सेंट्रल अगर है तो डेस्मोप्रेसिन देंगे, नेफ्रोजेनिक है तो थाइजाइड डायरेटिक्स देंगे और लिथियम इंड्यूस्ड है तो एम्लोराइड देंगे। देखिए दोस्तों एक ही कंडीशन के 3 कारण हैं और तीनों की अलग अलग ड्रग ऑफ चॉइस है, इसलिए ध्यान से पढ़ते रहें। रिकरेंट कैल्शियम स्टोन इन किडनी ड्यू टू हाइपर कैल्सीयूरिया, तो उसका भी थाइजाइड होता है। एक्यूट कंजेस्टिव ग्लूकोमा का एसिटाजोलामाइड होता है। एक्यूट माउंटेन सिकनेस का एसिटाजोलामाइड होता है। नोक्चुरनल एन्यूरेसिस का डेस्मोप्रेसिन होता है। और SIADH इसकी कंडीशन में दोस्तों फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन प्लस हाइपरटोनिक सेलाइन फ्रूसोमाइड, ये इसका फुल फॉर्म दोस्तों सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है। तो इसमें कंडीशन में फ्लूइड रेस्ट्रिक्शन ये देते हैं। ड्रग ऑफ चॉइस अगली कंडीशन में देखते हैं दोस्तों। माइग्रेन के लिए कौन कौन सी कंडीशन है? एक्यूट मिल्ड और मॉडरेट में NSAID देते हैं। एक्यूट सीवियर में सुमोट्रापीन देते हैं, सुमाट्रिप्टान। प्रोफाइलेक्सिस में प्रोपेरानोलोल। अबॉर्शन लेस देन 7 वीक अगर होता है उसके अंदर मिफेप्रोस्टोन और मिजोप्रोस्टोल दिया जाता है। इंड्यूस ऑफ लेबर, इंडक्शन ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन इंड्यूस करने के लिए काम आता है। पोस्टपार्टम हिमोरेज में भी ऑक्सीटोसिन दिया जाता है। सर्वाइकल सर्वाइकल प्रीमिंग में मिजोप्रोस्टोल दिया जाता है। NSAID इंड्यूस पेप्टिक अल्सर के अंदर दोस्तों प्रोटोन पंप इनहिबिटर ड्रग ऑफ चॉइस होता है। NSAID इसका दोस्तों सीधा भी आ सकता है क्वेश्चन एस्प्रिन की वजह से। एस्प्रिन पेप्टिक अल्सर करता है इसमें ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, तो इसका प्रोटोन पंप इनहिबिटर देते हैं। ओपन एंगल ग्लूकोमा में दोस्तों लेटेनोप्रोस्ट देते हैं। टू मेंटेन पेटेंसी ऑफ इंडक्टस आर्टोसस, इसका देते हैं एल्प्रोस्टेडिल। ट्रीटमेंट ऑफ पेटेंट डक्टस आर्टोसस PDA, इसका दोस्तों इंडोमिथासिन या इबुप्रोफेन। ड्रग ऑफ चॉइस इंडोमिथासिन है दोस्तों, एग्जाम में कई बार आ चुका है। बेटर सिंड्रोम में दोस्तों इंडामिथोसिन देते हैं। पल्मोनरी हाइपरटेंशन के अंदर भी बोसेंटान देते हैं। इरेक्टाइल डिसफंक्शन में सिनडेनाफिल देते हैं। अब दोस्तों अगली कंडीशन है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। पेन रिलीफ के लिए NSAID, ब्रिज थेरेपी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डीमार्ड के लिए मिथोक्सिट्रेट और फ्लशिंग ड्यू टू निकोटिनिक एसिड, इसमें दोस्तों एस्प्रिन देते हैं। अब देखो दोस्तों ये अलग अलग लिस्ट है। ये अगली लिस्ट में देखिए दोस्तों कंडीशन और ड्रग ऑफ चॉइस। कॉन्ट्रासेप्टिव, न्यूली मैरिड के लिए कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, दोस्तों बहुत बार एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन।
इन लैक्टेशन में मिनी पिल्स यूज लेनी है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव में लियोनोजेस्ट्रोल जो होता है वो लेना है। ये टेबलेट आती है अनवांटेड 72, उसमें यही आता है लियोनोजेस्ट्रोल। अगला है दोस्तों एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी, उसमें क्लोमिफेन सिट्रेट होता है। क्लोमिफेन सिट्रेट ओवुलेशन को बढ़ाता है, इसलिए उसके अंदर एन ओवुलेटरी इनफर्टिलिटी में क्लोमिफेन सिट्रेट देते हैं। दोस्तों इसका एक क्वेश्चन आता है, साइड इफेक्ट क्या होता है इसका दोस्तों साइड इफेक्ट होता है ट्विंस बेबी होता है क्लोमिफेन सिट्रेट का मेन, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। ऑस्टियोपोरोसिस की कंडीशन देखते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस में पोस्ट मेनोपॉजल में एल्ड्रोनेट देते हैं। स्टेरॉयड इंड्यूस के अंदर भी एलेंड्रोनेट देते हैं। इन वोमेन विथ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर रेलोक्साफिन, हाइपरकैल्सीमिया ऑफ मेलिग्नेंसी, बिसफॉस्फोनेट, पिगेट डिजीज ऑफ बोन, बिसफॉस्फोनेट। टिटेनी में दोस्तों कैल्शियम देते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर में ऑक्सीटोसिन, पोस्टपार्टम हिमोरेज में ऑक्सीटोसिन। एक्रोमेगाली, ये दोनों पहले भी आए हैं दोस्तों इसी लिस्ट में ऊपर। एक्रोमेगाली के अंदर दोस्तों कार्बेगोलिन देते हैं। इसोफेगियल वेरिसिस के अंदर टर्लीप्रेसिन, अगर ये अवेलेबल नहीं होती है तो ऑक्ट्रोट्राइड भी दे सकते हैं इसोफेगियल वेरिसिस के अंदर। अगला है दोस्तों हाइपरप्रोलेक्टिनेमिया में कार्बेगोलिन है। एंड्रोजेनाइटल एलोपेशिया में दोस्तों फिनेस्ट्राइड है। डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग अगली कंडीशन। लाइट ब्लीडिंग में ये देते हैं दोस्तों मेड्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन एसीटेट। हैवी ब्लीडिंग है तो कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव देते हैं। DU है दोस्तों DUB डिसफंक्शनल यूट्राइन ब्लीडिंग में। इंट्रैक्टेबल ब्लीडिंग के अंदर ल्यूप्रोलाइड देते हैं। अगली कंडीशन एंडोमेट्रियोसिस में ओरल कंबाइंड कॉन्ट्रासेप्टिव। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में दोस्तों मिथोक्सिट्रेट देते हैं। अगला है दोस्तों सोरियासिस की कंडीशन जब होती है तो उसमें क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। लिमिटेड डिजीज है, लेस देन 10 बॉडी सरफेस एरिया इन्वॉल्वमेंट, तो टॉपिकल स्टेरॉइड, टॉपिकल विटामिन डी एनालॉग ये हम देते हैं। मॉडरेट है, 10 से 30% बॉडी सरफेस एरिया को कवर करता है, यूवी फोटोथेरेपी देते हैं। सोरियासिस की कंडीशन दोस्तों सीवियर है तो नैरो बैंड यूवीबी एनबी यूवी फोटोथेरेपी देते हैं। रेसिस्टेंस टू एनबी यूवीबी अगर इसके खिलाफ रेसिस्टेंट हो जाता है तो उसको PUVA देते हैं। सीवियर पोस्टुलर मिथोक्सिट्रेट देते हैं। दोस्तों ये डीप क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अभी तक आए नहीं हैं पर आने के चांसेस रहते हैं। इस लिस्ट में मोस्ट ऑफ सभी ड्रग ऑफ चॉइस को कवर करने का प्रयत्न किया गया है, तो आपको ज़्यादा देखने की दूसरी जगह ज़रूरत नहीं है, इसी को बार बार रिवाइज करें। मोस्ट ऑफ क्वेश्चन इसमें से कवर होंगे, फिर भी अपनी तसल्ली के लिए थोड़ा दूसरी जगह से भी आप देख सकते हो। नियोवेस्कुलर एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन में बेवासिजुमाब, प्रोक्सिमल नोक्चुरल हीमोग्लोबिन यूरिया। अगली कंडीशन है दोस्तों इसके अंदर मिल्ड है तो नो ट्रीटमेंट, हीमोग्लोबिन यूरिया। सीवियर है तो इकुलिजुमाब। वेगिनर ग्लोमेटोसिस है तो साइक्लोफॉस्फेमाइड प्लस कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। सेक्रेडोसिस है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम है तो वारफेरिन देते हैं। अगली लिस्ट दोस्तों ड्रग ऑफ चॉइस। पेप्टिक अल्सर है कंडीशन, गैस्ट्रिक अल्सर में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, डुडेनल अल्सर में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, स्ट्रेस अल्सर में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, NSAID इंड्यूस में प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। H पाइलोरी एसोसिएटेड है तो लेंसोप्रोजोल प्लस अमोक्सिसिलिन प्लस क्लेरिथोमाइसिन। जोलिगर इलिंजन सिंड्रोम है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज है तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर।
तो दोस्तों ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर मोस्टली पेप्टिक अल्सर में प्रोटॉन पंप ही देते हैं, एस पाइलोरी के अंदर दूसरी ड्रग देते हैं। अब दोस्तों वोमिटिंग की कंडीशन देखते हैं। वोमिटिंग की कंडीशन अभी आया था, कीमोथेरेपी इंड्यूस है तो ओंडास्ट्रोन देते हैं, लियोडोपा इंड्यूस है तो डोमपेरिडोन है, माइग्रेन एसोसिएटेड है तो मेटोक्लोप्रामाइड है, ड्रग डिजीज एसोसिएटेड है तो मेटोक्लोप्रामाइड है, पोस्ट ऑपरेटिव है तो ओंडास्ट्रोन देते हैं, रेडिएशन इंक्लूड है तो ओंडास्ट्रोन देते हैं, प्रेगनेंसी या मॉर्निंग सिकनेस में डोक्सिलामाइन प्लस पायरोडोक्सिन, विटामिन B6 होता है पायरोडोक्सिन। सिस्प्लेटिन इंड्यूस्ड में देखो दोस्तों, अगर अर्ली है तो ओंडास्ट्रोन देते हैं 5-HT एंटागोनिस्ट, और डिलेड है तो एप्रेपिटेंट देते हैं। अगला दोस्तों प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मोशन सिकनेस, हायोसिन देते हैं। ओपोइड इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन में मिथाइल नेट्रोक्सोन देते हैं। डायरिया इन कार्कोइड सिंड्रोम में ऑक्ट्रोटाइड देते हैं। टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन इन डायरिया ORS पिलाते हैं। क्रॉन्स डिजीज के अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड देते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस में 5-ASA डेरिवेटिव्स देते हैं, और हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी में लैक्टुलोज देते हैं। अगली लिस्ट है दोस्तों, इसमें देखिए न्यूरोपैथिक पेन जो होता है उसके अंदर ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो दोस्तों ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया जो है उसका कार्बामेजापाइन है। दोस्तों ये जो लिस्ट है ये अलग अलग बनाई हुई है, जैसे CNS की है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है, ये जो है GIT की है, और ये जो दोस्तों इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स की है, इससे पहले वाली एंडो से रिलेटेड है। तो आपको सिस्टम वाइज बनाया गया है ये पूरी लिस्ट। न्यूरोलेप्टिक पेन में आते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरोलजिया, कार्बामेजापाइन है। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलजिया में प्रेगाबिलिन और गाबापेंटिन होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथिक पेन में प्रेगाबिलिन है। पार्किंसोनिज्म में पैरामीपेक्सोल या रोपिनोरोल। ड्रग इंड्यूस पार्किंसन एंटीकोलिनर्जिक्स। लियोडोपा इंड्यूस में देखिए दोस्तों वोमिटिंग में डोमपेरिडोन देते हैं। ये कंडीशन है लियोडोपा के अंदर। लियोडोपा जब ड्रग देते हैं तो उसके अंदर लियोडोपा की वजह से क्या क्या होता है, वोमिटिंग होती है तो डोमपेरिडोन देते हैं, साइकोसिस होता है तो एटिपिकल एंटीसाइकोटिक्स देते हैं जैसे ओलेंजापाइन होता है। सिजोफ्रेनिया कंडीशन में क्या क्या देते हैं, तो दोस्तों सिजोफ्रेनिया है तो ओलेंजापाइन देते हैं। इन नॉन कॉम्प्लेंटेंट पेशेंट के अंदर रेस्पेरिडोन लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन, और रिफ्रैक्टरी में कोलेंजापाइन। अब दोस्तों देखते हैं मैनिक डिसऑर्डर में क्या होता है। मैनिक डिसऑर्डर दोस्तों एक्यूट मैनिया के अंदर अगर लिथियम है तो ड्रग ऑफ चॉइस लिथियम ही है दोस्तों, लेकिन बेंजोडाइजापाइन इनका ग्रुप है, एंटीसाइकोटिक ओलेंजापाइन प्लस लिथियम। प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मीनिया के लिए लिथियम देते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए भी लिथियम देते हैं मूड एंड, और रैपिड साइक्लर्स के लिए वेलपोरेट देते हैं। अगला है दोस्तों रिलैप्सिंग रेमिटेंट। अगला है दोस्तों रिलैप्सिंग रेमिटेंट मल्टीपल स्क्लेरोसिस। बीटा इंटरफेरोन है। हंगस्टन डिजीज के लिए टेट्राबेंजाइन है। विल्सन डिजीज के लिए जिंक है। डिप्रेशन के लिए दोस्तों SSRI है। मिल्ड टू मॉडरेट में SSRI में फ्लुक्जुएंटिन देते हैं। सीवियर अगर है तो उसके लिए SNRI वेनालाफिक्सिन देते हैं। अगली डिजीज है दोस्तों न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर देखिए ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में SSRI देते हैं, फ्लुक्जुएंटिन ड्रग ऑफ चॉइस है। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर PTSD के अंदर भी SSRI में सर्ट्रालिन देते हैं। बुलिमिया के अंदर दोस्तों फ्लुक्जुएंटिन, फोबिया के अंदर सर्ट्रालिन, और इम्पल्स कंट्रोल डिसऑर्डर के अंदर फ्लुक्जुएंटिन देते हैं। अगला है दोस्तों अल्कोहल डिपेंडेंस के अंदर, इसके भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। विड्रॉल सिम्टम्स अल्कोहल के अंदर, विड्रॉल सिम्टम्स इंक्लूडिंग सीजर तो बेंजोडाइजापिन लाइक क्लोरडाइजापोक्साइड और डाइजेपाम। दोस्तों बहुत बार एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन।
मेंटेनेंस थेरेपी में हम क्लोरडाइजोपेरोक्साइड देते हैं। टू प्रिवेंट क्रेविंग रोकने के लिए नाल्ट्रेक्सोन देते हैं। और मिथाइल पॉइजनिंग में दोस्तों फोमिपिजोल देते हैं। इथेनॉल ग्लाइसोल पॉइजनिंग के अंदर फोमिपिजोल देते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर जो है उसके अंदर देखो दोस्तों परफॉर्मेंस एक्टिविटी प्रापेनोलोल। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, इसमें देखो एक्यूट अटैक के अंदर बेंजोडाइजापिन, सस्टेंस ट्रीटमेंट में एंटी डिप्रेसेंट देते हैं। पैनिक डिसऑर्डर में एक्यूट पैनिक अटैक में बेंजोडाइजापिन और सस्टेन ट्रीटमेंट में SSRI जिसके अंदर सर्ट्रालिन चलती है। इंसोम्निया के अंदर ज़ोलपेडेम देते हैं। बेंजोडाइजापाइन पॉइजनिंग के अंदर फ्लूमेजनिल। दोस्तों ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ये पूरी लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार देखना, आपको देखने से ही याद हो जाएगा। अगला है दोस्तों मेनिया के अंदर हो गया एक्यूट डिपेंडेंस बेंजोडाइजापिन पॉइजनिंग में देखते हैं दोस्तों। इंसोम्निया का जो है ज़ोलपेडेम है। बेंजोडाइजापिन पॉइजनिंग में फ्लूमजानिल है। एपिलेप्सी सीजर में देखो दोस्तों ग्रैंड माल सीजर होते हैं GTCS, उसके अंदर वेलपोरेट देते हैं। पेटिट मोल होते हैं सीजर, उसमें वेलपोरेट देते हैं। फोकल के अंदर भी कार्बामेजापिन या ऑक्सकार्बाजिपाइन देते हैं। माइक्लोनिक, ये दोस्तों एपिलेप्सी ही हैं, टाइप हैं ये वेलपोरेट है। एटोनिक के अंदर भी वेलपोरेट है। इन्फेंटाइल स्पाज्म के अंदर भी ये आएगा। इसके दो टाइप हैं, विदाउट ट्यूबरकुलोसिस और विथ TH, तो दोनों का ACTH और वेगाबेट्रिन दोनों का इनका अलग अलग है। दोस्तों अगला है फेब्राइल सीजर। फेब्राइल सीजर में डाइज़ेपाम देते हैं और स्टेटस एप्लिकेटस के अंदर दोस्तों लोराजेपाम देते हैं। एक्लेम्प्टिक सीजर में मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं और एपिलेप्सी इन प्रेगनेंसी में लेमोट्रिजीन या टोपिरामेट या लेवेट्रिकासिटाम देते हैं। और लेनोक्स गैस्ट्रेटस सिंड्रोम में वेलपोरेट देते हैं। दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ज़्यादातर जो हमारी इस लिस्ट में हैं मोस्ट ऑफ ड्रग ऑफ चॉइस हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती हैं। आप दोस्तों इनको बार बार देखें, याद हो जाएंगी आपको। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, दूसरों से भी करवाएं, जिससे हमारे को भी मोटिवेशन मिलता रहे। अगर हमें किसी प्रकार का सुधार करना है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।